लेकिन एक चांद ऐसा उगता है, उधर से वो उगता भी कटा हुआ है और उधर फिर काफी सारे मासूम जानवर है वो भी कट जाते हैं। तो देखो ये फर्क है नदी और नाले का। अब आएगा उनका त्योहार। अरे तुझे भाईचारा क्यों हजम नहीं होता और तेरे पेट में कौन सा दर्द है जो खत्म ही नहीं होता। जितने भी जो गौरक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौरक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने, ठीक है, दोबारा इनके मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने। सड़क जाहिलों को मैं एक बात बता देती हूँ, गलती मत कर देना परसों अपने त्योहार पर कोई भी गौ तस्करी करने की। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। सच क्या है, इनके अंधभक्तों के आका बताते ही नहीं और मुस्लिम बकरा ईद पर बकरा खाता है, गाय तो वो खाता ही नहीं और इनका जैसा दोगला मिलेगा नहीं संसार में। और मुस्लिम तो गाय खरीदना ही नहीं चाहता, ये अंधभक्त पहुंच जाते हैं बेचने बाजार में। झुंड में सुअर थे, हंगामा कर रहे थे और गोद में सुअर था, तो इन सुअरों को और सुअर के साथ सुअर को पुलिस ने दबोच लिया। लेकिन इस बकरे का विरोध कर रहे थे। बकरा इनका खालू है, फुफ्फा है, मामू है। जाके पहले पता करो कि बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। जब भी बकरा ईद करीब आती है तो कुछ बेरोजगार लोग आते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो पीसफुली रहो यार, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम भी अपना त्योहार बनाओ, बनाने दो हम लोग को भी, बस प्यार बांटो। बेरोजगार लोग हट। दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाना, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, मुंबई में मीरा रोड पर एक आदमी जहां पे बकरे का मंडी लगता था वहां पर सुअर लेकर पहुंच गया। फिर किस तरह ने पुलिस ने उसको दबोचा और फिर इनको देखकर अदनान ने और कुछ बहनों ने इस तरह से जवाब दिया कि आपको देखकर मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक तरफ चांद उगता है तो करोड़ों लोगों की उम्र लंबी हो जाती है, करोड़ों आदमियों की उम्र बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन एक चांद ऐसा उगता है, उधर से वो उगता भी कटा हुआ है और उधर फिर काफी सारे मासूम जानवर है वो भी कट जाते हैं। ठीक है। तो देखो ये फर्क है नदी और नाले का। अब आएगा उनका त्योहार। अब आएंगे कुछ लोग दिया मिर्जा टाइप भौंकने कि जी नहीं, हम तो जानवर को लेकर जाएंगे किचन के अंदर और फिर उस पर खूब मिर्ची मसाला डालेंगे। लेकिन जली ना, तेरी भी जली ना। यही वो लोग हैं जो होली के ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि जानवर परेशान होते हैं, उनकी आंखों में दर्द होता है, हमारे खोपड़े में दर्द होता है, कोई इतना खुशी से कैसे त्योहार मना पा रहा है। जानवरों को तकलीफ होती है, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। तुम्हें इन सड़क छाप छटेले सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा, कुबेर, जहर का घोल, धूल सड़क छाप लाठी, इन पूछना चाहती हूँ लेफ्टिस्ट लॉबी से कि वो जानवर अब परसों ईद पे परेशान नहीं होंगे क्या? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अरे तुझे भाईचारा क्यों हजम नहीं होता और तेरे पेट में कौन सा दर्द है जो खत्म ही नहीं होता। जितनी भी कटी छिली रूले हैं, इन सड़क छाप जाहिलों को मैं एक बात बता देती हूँ, गलती मत कर देना परसों अपने त्योहार पर कोई भी गौ तस्करी करने की। सच क्या है, इनके अंधभक्तों के आका बताते ही नहीं और मुस्लिम बकरा ईद पर बकरा खाता है, गाय तो वो खाता ही नहीं और इनका जैसा दोगला मिलेगा नहीं संसार में। और मुस्लिम तो गाय खरीदना ही नहीं चाहता, ये अंधभक्त पहुंच जाते हैं बेचने बाजार में। अंधभक्तों ने अनपढ़ नेताओं का अंबार लगा रखा है। कोई कहता है गाय 14 साल की खाओ, कोई कहता है घर पर खाओ और इन गोबर भक्तों ने हंगामा बेकार मचा रखा है। जितने भी जो गौरक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौरक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने, ठीक है, दोबारा इनके मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने। क्या कह के कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, हम लोग नहीं खरीदेंगे। अब पहले ये लोग ये कह रहे थे कि भाई राष्ट्र पशु, भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो मुस्लिम भाई भी गाय नहीं खरीद रहे, कह रहे राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, कुछ भी करे। अब करेंगे ये लोग, अब बोलेंगे, क्योंकि 2 बार तमाचा खा चुके हैं, अब काहे बोलेंगे। हिंदू भाई तो रो रहे हैं, जो व्यापारी है, जो गाय बेचने आए इनको बस पता है बीजेपी पार्टी वालों क्या है, बस गरीब के पेट पे लात मार दो। गरीब कैसे भी खाना खाए, चाहे भीख मांगे, चाहे कुछ करे, इनको बस उसके पेट पे लात मार दो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। झुंड में सुअर थे, हंगामा कर रहे थे और गोद में सुअर था, तो इन सुअरों को और सुअर के साथ सुअर को पुलिस ने दबोच लिया। दरअसल मुंबई में कुर्बानी के मौके पर
ये लोग हंगामा कर रहे थे, सोसाइटी में लोगों ने बकरा खरीद के लाया, कुर्बानी करना था, त्योहार है, होली में, दिवाली में, रामनवमी में, सब जगह, और हिंदू मुसलमान अपने अपने त्योहार में अपने तरीके से इंतजाम करते हैं, लेकिन इस बकरे का विरोध कर रहे थे। बकरा इनका खालू है, फुप्पा है, मामू है। तो दरअसल ये विरोध करते करते सुअर लेके आ गए और गोद में सुअर लेके कहा कि हम भी सुअर पालेंगे, हम भी सुअर रखेंगे, ये सुअर हमारी अम्मा के साथ सोएगी, बेडरूम में रहेगी। उसके बाद वहां पर हंगामा बर्पा हो गया। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इन लोगों को खदेड़ना शुरू किया और ये सुअर लेकर के जब भागने लगे तो पुलिस ने इस सुअर के हाथ से सुअर को छीन लिया और कहा कि ये सुअर यहां से निकल जाओ, ये सुअर हमको दे दो। फिर इस सुअर को पुलिस ने पकड़ लिया और सारे सुअर वहां से भाग खड़े हुए। लो भाई, गौ माता को साइड करके भजपिल्लों ने सुअर को अपना नया बाप बना लिया, क्योंकि गाय काटने से तो मुसलमान ने मना कर दिया था। अब ईद पे विवाद करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, इसलिए गोबर खाने वाला भक्त अब टट्टी खाने वाले जानवर की पूजा करेगा और इनका ये नया बाप मार्केट में सरेआम 200 रुपए किलो में बिकता है। जाके पहले पता करो कि बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। जब भी बकरीद करीब आती है तो कुछ बेरोजगार लोग आते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो दोस्तों फाइनली देखने वाले हो आप कि जो सुअर लेके पहुंचे थे उनको अदनान भाई ने किस तरह से जवाब दिया और क्या क्या बोला। वो क्या बात बोला है ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, और अगर अनवक्त देखा तो अनवक्त का तो जल के राख हो जाएगा। ऐसी एक न्यूज़ वायरल हो रही है मीरा रोड से, जहाँ पे सोसाइटी में अलाउ था कुर्बानी करना, बकरे लाना, तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई और इस बार उसका बात का बतंगड़ बनाया गया और वहाँ पे सुअर वगैरह लाया गया। प्रोटेस्ट कर रहे, मतलब इतने वेले हैं कि दूसरा कोई अगर अपना रिलीजन, अपना कल्चर फॉलो कर रहा है तो उससे इतनी तकलीफ की इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं चलो बहुत गलत हो रहा है, एक सर्वे करो। आज अदनान एक सर्वे करेगा। चैट जीपीटी से अदनान ने पूछा ओवरऑल पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में। आंसर आया 14 to 15%। मतलब ओके। फिर मैं पूछा इंडिया की पॉपुलेशन में से नॉन वेज कितने % लोग खाते। क्या आंसर आया पता है? 80%। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिर्फ हम लोग को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? तो पीसफुली रहो, सबकी अपनी चॉइस है भाई, फ्रीडम है, अलाउड है। जाके पहले पता करो कि बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। नहीं। इंडिया इतने टॉप पे क्यों आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज कौन चला रहे हैं, ये सब पता करो। यहाँ पे आके तमाशा करना फालतू, पीसफुली रहो यार। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम भी अपना त्योहार बनाओ, बनाने दो हम लोग को भी, बस प्यार बांटो। बेरोजगार लोग हट। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।